भदोही में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा लाए गए मास्टर प्लान 2041 को लेकर भदोही के किसानों व स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है, जिसके विरोध में भदोही के प्रमुख समाजसेवी व पूर्व सभासद दानिश सिद्दीकी के आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की थी, जिसको लेकर भदोही पुलिस ने उनके घर हाउस को अरेस्ट किया है। मास्टर प्लान लाया गया है जिसको लेकर के आपने आमरण अनशन की घोषणा की थी कि आमरण अनशन करेंगे हम। यह क्या मामला है और कितनी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है? देखिए, बीडा का मास्टर प्लान 2041 जो आया हुआ है महायोजना के नाम से, उसके संबंध में हमने दिनांक 12 तारीख को बीडा सीईओ मैडम को हमने एक पत्रक दिया हुआ था, जिसमें 11 सूत्री मांग पे मैंने उनसे जवाब मांगा था। उस जवाब के परिप्रेक्ष्य हमने उनसे कहा था कि मैडम, अगर आपके जवाब से मैं संतुष्ट रहा, मेरे शहर के, मेरे नगर के लोग, मेरे किसान भाई संतुष्ट रहे, तो मैं उनको समझाने का काम करूँगा। लेकिन अगर संतुष्ट है तो मैडम, मैं आप ही के सामने मैं इसको लागू नहीं होने दूँगा और अंतिम सांस तक लड़ूँगा, और मैं आप ही के सामने मैं जो है आमरण अनशन बैठ जाऊँगा। उसके लिए जब उनका जवाब मेरे पास आया तो उससे मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि सारी बातें उनकी गोल-मोल घुमा-घुमा के थी। जो भी जाएगा उनके पास वो उसी तरीके से बताएँगी। वही चीज़ उनको भी उन्होंने लिखित रूप से भी गोल-गोल घुमाने वाली दे दिया। उसके लिए मैंने आज लगभग 5 दिन से हम सभी अधिकारियों के दरवाजे पहुँचे। हमने सभी को लिखित रूप से अवगत करा दिया कि दिनांक 21 तारीख को मैं आमरण अनशन पे बैठूँगा बीटा के भवन के सामने। उसी को लेकर मैं आज तहसील बीडा भवन के सामने आमरण अनशन के लिए जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने मुझको वहाँ जाने नहीं दिया। मुझे घर पे ही नज़रबंद कर दिया है, और ये सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आज़ादी होती है। मुझे भी मेरी आज़ादी मिलनी चाहिए थी, मेरे शहर के लोगों की आज़ादी मिलनी चाहिए थी। मैं सिर्फ़ उनकी बात को रखने के लिए जा रहा था, न कि मैं वहाँ किसी तरीके से अराजकता फैलाने के लिए, या मैं किसी शोर-शराबे के साथ मैं जा रहा था। मैं सिर्फ़ जाके वहाँ अपने आमरण अनशन पे बैठता और सिर्फ़ अपनी बात को उन तक पहुँचाने की कोशिश करता। लेकिन अफ़सोस कि मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। मुझे घर में ही मेरे लोगों के साथ नज़रबंद कर दिया गया। इससे कुल कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, बीडा ने अपने इस मास्टर प्लान में लगभग 126 गाँव को लिया हुआ है, जिसमें लगभग 318 वर्ग मीटर किलोमीटर ज़मीनों का शोषण किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा, जो बिल्कुल ही अनैतिक है, जिसमें कि किसानों की ज़मीनें उनसे छीनी जा रही हैं। ज़मीन रहेगी किसान की, मालिक बनना चाहता है बीडा। सीधे-सीधे ये वसूली का काम किया जाएगा बीडा के द्वारा। बीडा ने अब तक जो पहले नगरपालिका मानचित्र वो बीडा में था, नगरपालिका में था। अब जो है बीडा ने उस मानचित्र को अपने हवाले पक्ष में ले लिया है, और उसी नक्शे के नाम पे हमारे यहाँ, चाहे वो छोटे लोग हों जो अपना घर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बड़े लोग हों जो अपना घर बनाना चाहते हैं, लंबा मोटा पैसा उनसे नक्शे के नाम पर वसूला जाता है। और ये सारा जो महायोजना मास्टर प्लान 2041 लाया गया है, इसमें कहीं न कहीं से घुमा के सिर्फ वही बात सामने आएगी कि ये बीडा लोगों का शोषण करने के लिए, गरीबों का, हमारे किसानों का, हमारे बुनकर भाइयों का, हमारे उद्योगपतियों का शोषण करने के लिए मास्टर प्लान 2041 विकास प्राधिकरण भदोही में जहां की यहाँ सरकार द्वारा एक मास्टर प्लान जारी किया गया है। यहाँ के 318 वर्ग किलोमीटर की जमीन को यहाँ मास्टर प्लान के तहत विकास प्राधिकरण द्वारा अपने में मिलाए जाने का प्राविधान है, और जिसको लेकर के बाकायदा इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है बीडा की तरफ से, जो कि यहाँ की जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए शुरू किया गया है। और बताते चले कि इन जमीनों को अधिग्रहण का जो रोड मैप तैयार किया गया है, यह ड्रोन की सहायता से लिया गया है, लेकिन इसका जो चिन्हांकन किया गया है, बाकायदा डिमार्केशन किया गया है, वह भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि ड्रोन कैमरे से भी अगर लिया गया है तो यहाँ जो मकान बने हुए हैं, कृषि के योग्य जमीनें हैं और करोड़ों की इमारतें हैं, और इनको तोड़ा जाना बहुत ही बेहद कठिन काम होगा। और ऐसे में यहाँ की जमीनों को जो है किसानों से छीना जाने का एक प्राविधान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के भदोही की जनता का पुरजोर विरोध है। और इसको लेकर के आज भदोही के प्रमुख समाज सेवी ने आमरण अनशन की घोषणा की थी, लेकिन उस समाज सेवी को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। भदोही से एएनपी न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट।